गाय नहीं जाएगी तो गोहत्या होगी नहीं। हम तो ये चाहते हैं जी, हमारे भारत माता है वो विश्व गुरु बने, हमारा देश आगे बढ़े। पहले जो स्थिति थी उसमें बहुत अधिक सुधार है। सभी जो गोपालक है, जो गांव में जो गायें रखते हैं, उनको छोड़े ना। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। सबसे पहले आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपको मैं बता दूं कि इस वक्त की जो हम खबर लेकर आ रहे हैं वो गोपा अष्टमी की है, जहां बड़ी धूमधाम से गोपा अष्टमी मनाई जा रही है। गोपा अष्टमी है क्या, इसकी मान्यता क्या है? गोपा अष्टमी आज के दिन माना जाता है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष को सबसे पहले अष्टमी तिथि में श्री भगवान कृष्ण ने पहली बार गाय चराई थी, और माना जाता है कि आज के दिन गाय माता की पूजा की जाती है, जो कि हिंदू धर्म में गायों को माता माना जाता है। वहीं आज मानेसर के एक गौशाला में बड़ी अच्छे तरीके से गौ अष्टमी मनाई गई। भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए और मानेसर का ये सबसे जाना पहचाना गौशाला है, जहां 1400 गायें रहती हैं, और साथ ही में इन गायों का एक वर्गीकरण किया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें पाला पोसा जा रहा है, एक अच्छे वातावरण के साथ, पूरे अच्छी सुरक्षा के साथ, चाहे वो उनके स्वास्थ्य की हो या फिर उनके संरक्षण की हो या उन्हें बचाने की हो या उनके खान पान की हो या उनको आगे किस तरीके से और समाज में गायों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करनी है, गायों को कैसे बचाना है, इन सारी मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है। हम आपको बता दें कि इसमें कुछ गौ रक्षक भी शामिल हैं, जैसे मोनू मानेसर। ये गौ रक्षक की एक ऐसी टीम है जो गौ तस्करी करने वालों को भी रोकती है, और साथ ही साथ आज एक ऐसा संदेश दिया गया कि हम कैसे गाय माता की इस पूरे समाज में दुर्दशा को सुधार सकते हैं, जहां वो बढ़ावा देते हैं कि गायों को बचाना हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब जैसे कि अक्सर गौ तस्करी के मामलों में रहते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, तो आखिर इसकी वजह होती क्या है ज़्यादातर? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये मेवात है। मेवात में आए दिन पूरे अपने आस पड़ोस से राजस्थान, यूपी, दिल्ली से मतलब चारों तरफ से गौ तस्करी होती है, और ये सारे की सारी गाय मेवात में जाती है। हम सरकार से और प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मी मेवात में लगाया जाए, चौगरदानों मतलब चारों रस्तों पे लगाए जाए, जहाँ से गौ तस्करी ना हो। गाय नहीं जाएगी तो गोहत्या होगी नहीं। हम तो ये चाहते हैं जी। तो सर, इस जो आज शुभ अवसर है, जो पर्व है गोपा अष्टमी, इस पे जो आज आप लोग सबको इकट्ठा हुए हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों की थोड़ी थोड़ी राय जानना चाहती हूँ, और जो गौ माता हैं उनके बारे में भी आपसे जानेंगे। हाँ बोलो, मैं बोल चलो। आज गोपाष्टमी है, हमारे लिए गौओं के लिए बहुत शुभ दिन है, और इसी संदर्भ में हम इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है हमारा राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है, सबकी गाय के प्रति श्रद्धा है। ये श्रद्धावासी लोग इकट्ठे होते हैं और इस पर प्रचार प्रसार ये किया जाता है, गाय की पोजीशन क्या है, गाय के गुण क्या है, इनको पूजते क्यों हैं। इस बात से जब हमारे नागरिक परिचित हो जाते हैं तो स्वतः गौ माता की आस्था लोगों के प्रति बढ़ जाती है। जो जंगल में यानी आवारा डोलती है, वो आवारा डोलने की बजाय उसके मालिक बन जाते हैं। इस संदर्भ में हमने ये आज गोप उत्सव का जो अवसर ग्रहण किया है, उसका मेन कारण है गायों के बारे में बताना, जिससे गाय को समाज अडेप्ट कर सके, गाय की दुर्दशा नहीं हो सके। जिस राष्ट्र की गाय समृद्ध है वो देश भी खुशहाल है। हमारा कहने का मतलब ये है, जो हमारी गौशाला है, हमारी गौशाला में 1400 गोवंश है। इसमें लगभग 300 नंदी भी हैं और बाकी गाय हैं 200-250 के आसपास, छोटे बछड़े भी हैं, और ये बड़ी गायें जो दूध दे रही है सो 150 है। वैसे जो गाय है वह 500-600 के आसपास है। हमारी गौशाला आज से 15 साल पहले अस्तित्व में आई थी। हमारी गौशाला में सबसे बड़ा विधान तो ये है, अब जो हमारी गौशाला में पेड़ पौधे पाए जाते वो कहीं हरियाणा में नहीं पाए जाते। हमारे गौशाला का वर्गीकरण किया हुआ, बछड़े अलग हैं, बछिया अलग है, बिजार अलग है, नंदी अलग है, दूध देने वाली अलग है। हर किस्म की जो कैटेगरी वो हमने बना रखी है, और जो ये जर्सी नस्ल है वो अलग है। इस हिसाब से हमारी गौशाला का पालन पोषण बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पर हो रहा है। और हमारा गौशाला का रिकॉर्ड सफाई, यानी जब चारों तरफ से अवलोकन किया जाता है तो हमारी गौशाला कहीं हरियाणा में 3-4 की गिनती में आती है। और हम तो जो इसकी सेवा कर रहे हैं,
ये यहाँ गौशाला कमेटी है जो गांव की भेजी हुई है, बल्कि 5 गाँव की ये गौशाला 5 गाँव की भेजी हुई है और वो अपनी नीयत से काम करते हैं। और इसको जब सेवा से संतुष्ट होने के बाद इनका पीरियड पूरा हो जाता है तो हमारी 5 गाँव दूसरी गौशाला दूसरी कमेटी प्रदान करते हैं जो सेवा करती है। हमारी गौशाला की कमेटी यानी दर पीढ़ी दर नहीं है। हमने देखा जो गौशाला की कमेटी दर पीढ़ी होती है, लगातार होती है, वो सेवा से डेड हो जाते हैं, गऊँ की सेवा नहीं होती। अगर सब आदमियों को गऊँ की सेवा का अवसर मिले, नई कमेटी दिया जाए तो मेरा अपना सोच है और गौशाला की सेवा ज़्यादा हो सके। जय हिंद जय भारत। तो आज आप भी आए हैं यहाँ पे गुड़गांव से, तो आपका क्या योगदान है और आके आपको कैसा लग रहा है? हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो गोपाष्टमी है उसका विशेष महत्व है और दुनिया के अंदर ये दुनिया ने क्या पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है कि गौ माता का जो मूत्र से लेकर गोबर से लेकर और कैंसर रोगी जो हैं वो भी गौ माता के गौमूत्र से ठीक हो सकते हैं। ऐसा विज्ञान ने भी इस बात को माना है। तो हम हिंदू धर्म के अंदर हमारे लिए बड़ा विशेष पर्व का आज गोपाष्टमी के रूप में हम मना रहे हैं। और मैं अपने श्री जो मानेसर गौशाला के जो प्रधान है मास्टर जी, उनके सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस नेक कार्य के अंदर और हम सब ने जो हवन यज्ञ किया है उसमें हमने यही ईश्वर से प्रार्थना की है, यज्ञ देवता से, कि हमारे भारत माता है वो विश्व गुरु बने, हमारा देश आगे बढ़े। इन्हीं सब कामनाओं के साथ हमने आज अपने इस यज्ञ को पूरा किया। सर, आप जैसे कि डॉक्टर हैं गाँव, तो आप जब आते हैं, इनसे मिलते हैं, जब इनकी समस्या पता चलती है या फिर आज जब आप यहाँ पे आए हैं तो किस प्रकार का आभास होता है या फिर आपको क्या लगता है कि गायों को लेकर जो अत्याचार भी होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे गौ तस्करी भी होती है, तो इन सब विषय में आपको अगर लोगों को एक पॉजिटिव ओपिनियन देना हो तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो गौशाला के वरिष्ठ प्रधान है मास्टर बलबीर जी और जो यहाँ पे जो कमेटी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने का न्योता दिया। वैसे हम रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ आते रहते हैं कि जब भी कभी कोई एनिमल कोई गाय बीमार होती है तो मुझे सूचित किया जाता है। मैं या तो अपनी टीम को भेजता हूँ, अपनी टीम में से किसी को भेजता हूँ, और अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें मतलब मेरे ही आना आवश्यक होता है उसमें मैं आता हूँ। अक्सर मैंने इस गौशाला के अंदर देखा है कि इस गौशाला के अंदर जो भी मैं एडवाइस पास ऑन करता हूँ, जैसे मैंने कहा है कि इन पशुओं को अब जो है आपने डिवॉर्मिंग करना है, पेट के कीड़ों की दवा कृमि रहित करना है, पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, तो जैसे ही मैं इनको बताता हूँ, अगर मैंने आज इनको बताया है तो कल वो दवाई आ जाएगी, अगर नहीं है तो वैसे उपलब्ध हो जाती है, परचेज़ कर लेते हैं ये, और परचेज़ करने के बाद मैं अपनी टीम को भेज के वो दवाई यहाँ लगवा देता हूँ। ये एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है कि नहीं तो होता क्या है कि जैसे मैंने कोई चीज़ बताई कि जी इनको इनका वर्गीकरण कर लो, जैसे यहाँ वर्गीकरण करवाया गया तो बड़े अच्छे ढंग से वर्गीकरण हुआ है कि गाय अलग है, बछड़े अलग हैं, छोटे बच्चे अलग हैं, जो दुधारू पशु है वो अलग है, सबका वर्गीकरण एक अच्छे तरीके से हो रखा है। और जो दुर्दशा के बारे में जैसे आप कह रहे हो कि जो कैसे इसकी दशा सुधरेगी गौ माता की, वो दशा एक ही उसका मेरा तो सुझाव यही है जो मैं देखता हूँ फील्ड के अंदर, कि हम लोग गौ भक्त तो बहुत बनते हैं, लेकिन असल में गौ भक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, ये यथार्थ है कि नहीं है, ये एक सोचने का विषय है। ये बड़ा ही मतलब अच्छा आपने प्रश्न किया है कि गौ माता की कैसे दुर्दशा सुधरेगी। देखिए, अगर हम लोग सब प्रण कर ले कि हमें गौ माता की सेवा करनी है, अपने घर गौ माता पालनी है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो दुर्दशा आज है उससे और अधिक बेहतर होगी। अभी भी पहले जो स्थिति थी उसमें बहुत अधिक सुधार है। लोग जो है गौ माता के प्रति इनकी भक्ति, इनकी आस्था लोगों की बड़ी है, और लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारे विधि विधान में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर ही वास करते हैं। इनका गौमूत्र, दूध, गोबर, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, हर एक चीज़ से कोई ना कोई चीज़ औषधि बन के तैयार होती है। और यहाँ पे जो इस गौशाला के अंदर है, इस गौशाला के अंदर अच्छी बात यह है कि पेड़ पौधे इतने अधिक है कि मुझे कभी इस टाइप की फीलिंग नहीं आती कि अगर भाई पशु जब सफाई के लिए बाहर की तरफ आ रहे हैं तो वो धूप में खड़े होंगे, नहीं। यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया हुआ है। और मैंने देखा है कि मास्टर जी की जो टीम है, पूरी मास्टर बलबीर की पूरी जो टीम है, वो टीम पूरी तरह से यहाँ पूरी तरह से अपना कार्य करती है। और जो भी इनको मैं दिशा निर्देश देता हूँ, उन दिशा निर्देश को बड़े ही तन्मयता के साथ फॉलोअप करते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से लोग रखते हैं। अभी जो हमारे पास मेन जो हम लोग जो हमारी बहन जो पूरी टीम अपनी लगा रखी है, अगर आप वहाँ देखोगे तो एक आप बाइट वहाँ से ले सकते हो। हम लोग अभी मुँह और गलघोटू के टीकाकरण कर रहे हैं। तो गौशाला को पहले हमने सबको पहले कृमि रहित किया था 1 नवंबर को। आज जो है हम सबको जो है
FMD का जो ड्यूल वैक्सीन है, मुंह खुर और गलघोटू का टीका है, वो सारे गोवंश को लगाएंगे ताकि इन पशुओं के अंदर गलघोटू और मुंह खुर की शिकायत ना आए, क्योंकि इतना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और वो हम यहाँ पे इस गौशाला के अंदर वो कर रहे हैं। आज भी मेरी टीम जो है वैक्सीनेशन कर रही है और मेरे ख्याल से करीबन 300 के आसपास पशुओं की वैक्सीनेशन हो चुकी है। बाकी जो 1100 पशु रह गए हैं उनकी वैक्सीनेशन भी हम वर्गीकरण करके सारों को कर देंगे। थैंक यू सर। आप जैसे आप लोग हैं, आप लोग मतलब देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को लगता है कि जो गौ तस्करी भी होती है, जिसके मामले आजकल बहुत पूरे देश में सामने आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है या आम जनता इसमें कैसे सहयोग कर सकती है? गौ तस्करी का जितना रोकने का प्रयास हमारी टीम में जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद और ये हमारे जो गौशाला है ये इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि गौ तस्करों से गायों को बचाया जाए और यहाँ पर उनके देख रेख और स्थान दिया जाए ताकि गौ तस्कर इन गायों को रोड से या गलियों में घूमती हुईयों को ना उठा के ले जाए। हम गलियों से और सारे आसपास के क्षेत्र से जो भी गायें आती हैं या गौ तस्करों से जो छुटाई जाती है वो सब यहाँ पर रखी जाती है, इसीलिए गौशाला का यहाँ पर ये बनाई गई थी। और गौ तस्करी को रोकने का सबसे पहला तो कानून बना है, लेकिन उसके लिए टास्क फोर्स होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और हमारी गौरक्षक जो टीमें हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनको आर्म्स के लाइसेंस दिए जाने चाहिए, क्योंकि सभी गौ तस्करों के पास आर्म्स होते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से जो है ना उन पर गौ रक्षक जो हमारे हैं उन पर हमला करते हैं। कई बार हमारे मोनू है, गौ रक्षक है, इनकी टीम है, इन पर हमला भी हुआ है, गोली भी लगी है इनको। तो मेरा विशेष निवेदन सरकार से ये है कि हमारी जो गौ रक्षकों की जो टीम है उनको लाइसेंस दिए जाए, उनको टास्क फोर्स के साथ जोड़ा जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जितने भी गौ तस्कर या जितने भी गौ तस्करी करके ले जाकर कहीं भी उनको बेचा जाता है या काटा जाता है उन सभी को बंद करना चाहिए ताकि गौ तस्करी का पहला कदम ही ना उठे। ये मेरा सरकार से भी निवेदन है और सभी जो गौपालक है, जो गाँव में जो गायें रखते हैं उनको छोड़े ना। ये पूरी अपने हिंदू समाज से भी मेरा निवेदन है कि किसी को बेचे ना, अगर ज़्यादा ही समस्या है तो गौशालाओं में छोड़े, किसी को गली में छोड़ देते हैं या बेच देते हैं तो वो गौ तस्करों के पास किसी न किसी रास्ते से पहुंच जाती है और इसलिए गौ तस्करी ज़्यादा बढ़ती है। हाँ, और हमारी जो अपनी पूरी जो टीम है गौशाला की, गाय रखते भी हैं जो गौ तस्करों से छुड़ाई जाती है, घरों से भी जो छोड़ के जाते हैं वो भी रखते हैं, तो छोड़े ना, गौशाला में भेजें। और जो दूध की गाय या अच्छी पली हुई गाय, अच्छी नस्ल की गाय जो हमारे यहाँ हैं उनको हम गौपालकों के लिए बेचते भी हैं, देते भी हैं उनको, यानी उनकी अच्छे से सेवा कर सके उन लोगों को हम यहाँ से अच्छी नस्ल की गायें देते भी हैं दूध के लिए जो लेना चाहते हैं। तो हमारी पहले से 8-10 साल हो गई गौशाला को, सबसे क्षेत्र की सबसे अच्छी गौशाला है बाबा रामदास गौशाला मानेसर, और इसमें सभी तरह का सहयोग आसपास के सभी गांव कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जितनी भी टीम गौ सेवा में लगी हुई है, जो कमेटी है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है और इतने अच्छे वातावरण में इस जगह को डेवलप किया हुआ है, बनाया हुआ है गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए। सबको गोष्ठी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज बहुत ही पवित्र पर्व है हिंदुओं का। जैसा कि हमारे वेदों में विदित है कि मनुष्य की माता गाय है, क्योंकि जब प्रथम मनुष्य सृष्टि में आया, जब मनुष्यों की संरचना हुई तो गाय से ही ये सृष्टि शुरू हुई है। और इसका दूध ले लीजिए, चाहे हमारे नंदी महाराज जी है, खेतों में जब से कृषि प्रधान देश है हमारा, शुरू से ही गाय हमारे मानव समाज का अंग रही है। चाहे बच्चों के लिए दूध पिला रहा हो, जिस बच्चे की माता भी बच्चे को जन्म देके मर जाती है, गाय माता ही है जो उस बच्चे का पालन कर सकते हैं, जिसका दूध सबसे उत्तम बताया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामना देता हूँ। जहाँ बारेसर की गौशाला में खड़े हैं, हमारे साथ भाई बोरू बारेसर जी है, हमारे और अन्य गोरक्षक भाई है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि गोरक्षा में इस प्रकार से आगे बढ़कर अपनी जान की बाजी लगाकर तन धन से 24 घंटे गोरक्षा के लिए ये और इनकी टीम जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और
सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, और चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, किसी मजहब के लोग हो, जैसे पीपल का पेड़ ऑक्सीजन सबको देता है, वो सबके लिए हितकारी है। कोई फ्रूट है जो एप्पल है या अमरूद है, कुछ भी है, उसके जो गुणकारी चीज़ें हैं वो सभी के लिए है, पूरे 12 समाज के लिए है। तो गाय को एक हिंदू की दृष्टि से न देख के पूरे 12 समाज, वो कहते हैं ना कोई धर्म बड़ा नहीं है, इंसानियत बड़ी चीज़ है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, चाहे वो ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे नास्तिक है, चाहे कोई भी है, गाय को इस वजह से उसकी द्वेष की दृष्टि से ना देखे कि ये हिंदुओं की पूज रही है। ये 12 समाज, पूरा 12 एक है, वेद ये कहता है पूरे 12 की जाति एक है, तो सबके लिए पूज रही है। एक किसान का मुद्दा बहुत चल रहा है कि आत्महत्या करते हैं 2 एकड़ वाले या 2 बीघा वाले, पर आप इस बात को मानिए, जिस घर में गाय होगी उसका यूरिया का खर्चा बचेगा, उसका खाद का खर्चा बचेगा, वो अपनी 2 एकड़ भूमि में भी उसे दूध घर में मिलेगा, कभी भूखा नहीं मर सकता, पूरा परिवार पल जाता है 2 एकड़ भूमि पे भी। पर जब से घरों से गाय खत्म हुई है, अगर हम अपने दादा के समय की बात करें तो घी का जो मूल्य था, आज उससे 20 गुना में भी 1 किलो देसी घी हमें उपलब्ध नहीं है। तो इसका कारण यही है कि गाय हमारे गांव से, शहरों में तो बात ही छोड़िए, गाय में भी ये चलन खत्म होता जा रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ, मानव को अगर स्वस्थ शरीर और एक उत्तम संस्कार अपनी संतान को देने हैं तो घर घर गाय होनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम गौशालाओं से जुड़ के हमें सहयोग करना चाहिए, गोरक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। नमस्ते जी। देवेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष। आज गो अष्टमी पर आपके चैनल को और जितने भी गौ रक्षा के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सभी को इनको हार्दिक बधाई देता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में है चाहे हरियाणा सरकार में है, तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखा गया है कि गो तस्करी बंद की जाए। जैसे जैसे अभी कानून नए नए आ रहे हैं कि जो गो तस्करी करेंगे उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। इससे इस चीज़ों में रुकावट आई है, अभी पूरी तरह रुका नहीं हो, धीरे धीरे ये रुक जाएगा। और जितने गोरक्षक है, जितने भी साथी काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल मन लगा के कार्य कर रहे हैं, और इनको जितनी भी प्रशासन की या हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की जो भी सुविधा दी जाती है, वो पूरी तरह से सरकारें इनको सहयोग देने का कार्य कर रही है। आप गौ अष्टमी की तरफ से आप सभी को हार्दिक। तो ये थी आज की गौ अष्टमी की खास खबर। ऐसी ही तेज तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं प्रगति पांडे, आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।